मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को जगह मिली है। तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद की अगर बात करें तो अब तक तोखन साहू समेत 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन सभी को राज्य मंत्री का ही दर्जा मिला। और ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ को कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं। तो तोखन साहू कल शपथ इन्होंने ली है। उन 71 मंत्रियों में तोखन साहू का नाम भी शामिल, जिन्होंने कल मोदी कैबिनेट में शपथ ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राज्य मंत्री से ही संतोष क्यों करना पड़ेगा, क्यों छत्तीसगढ़ को कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं मिला है। अब तक की अगर बात करें तो 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन सातों ही बार सिर्फ राज्य मंत्री का ही दर्जा यहां पर मिला है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर छत्तीसगढ़ को कैबिनेट मंत्री का पद क्यों नहीं दिया जाता, छत्तीसगढ़ के साथ ये भेदभाव क्यों। आप अगर रिजल्ट्स भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जिसमें सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। 11 सीटों में से 10 सीट बीजेपी को यहां से छत्तीसगढ़ ने जीत कर दी है, लेकिन इसके बाद भी यहां से सिर्फ राज्य मंत्री। वहीं अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है, लेकिन अगर आप एवरेज एक बार देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 5 मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें से 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं 3 कैबिनेट मंत्री के तौर पर कल 3 लोगों ने शपथ ली है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के साथ ही वीरेंद्र खट्टिक और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। लेकिन वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीटें जीतकर दी गई हैं बीजेपी को, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 1 राज्य मंत्री। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्य बनने के बाद अब तक राज्य मंत्री यहां से नहीं मिले हैं या फिर मंत्रिमंडल की शपथ नहीं ली है, लेकिन तोखन साहू जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली, और अब तक का भी अगर रिकॉर्ड देखें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन टीस ये कि अब तक सभी को राज्य मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता जुड़ चुके हैं। अनुराग अग्रवाल बीजेपी नेता हमारे साथ है, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रमोद दुबे जी हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है IBC 24 में। अनुराग जी, पहले सवाल आप ही से करूंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसका जो इनाम है वो भी मिला है, लेकिन एक टीस जरूर है कि हर बार छत्तीसगढ़ सिर्फ राज्य मंत्री के पद से ही संतोष क्यों करता है। रचना जी, सबसे पहली बात तो मैं इस बात कहना चाहिए, टीस है किसे। भारतीय जनता पार्टी को कतई कोई टीस नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आजाद भारत में दूसरी बार लगातार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर हासिल हुआ है, और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। उस समय विपक्ष का कोई नाम नहीं था। आज तो विपक्ष अपने सारे प्रपंच के चरम पर है, उसके बावजूद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा वापस सत्ता पर आई है। इसके लिए बड़ा हर्ष का विषय है। ये हर्ष तो कल दिखा है पूरे देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी दिखा है, जहाँ लोगों ने तहे दिल से शपथ ग्रहण समारोह का स्वागत किया है। अब मैं एक बात कहता हूँ, विषय ये है कि जनता के काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र गणराज्य का मतलब यही होता है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उनका हक मिले। प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना जिसमें आम गरीब के सपनों का छत मिलने वाला था, कांग्रेस सरकार ने रोक रखी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत उस चीज को छत्तीसगढ़ को दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, मतलब एक भी ऐसी कोई योजना नहीं है जो छत्तीसगढ़ में आम आदमी तक नहीं पहुंचती हो। तो मुझे लगता है रचना जी, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और रही बात राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के दर्जे की बात, तो ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। और छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं को लगातार सम्मान मिला है। माननीय रमन सिंह जी की बात करें, माननीय रमेश बैस जी की बात करें, माननीय दिलीप सिंह जुड़े साहब की बात करें, और आज रमेश बैस जी को देखिए, झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे देश के सिरमौर अर्थव्यवस्था के राज्य के राज्यपाल हैं। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं का लगातार आपको हर्ष का विषय लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता को जरूर लगता है कि दूसरे प्रदेशों से जब कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं तो हमारे अपने प्रदेश से क्यों नहीं, जबकि पूरी जनता ने भरोसा जो है वो जरूर जताया है। प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ है। प्रमोद जी, ठीक है, यहाँ पर आपने सुना भी कि क्या कह रहे हैं अनुराग जी। हर्ष का विषय है निश्चित तौर पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में छत्तीसगढ़ अब हकदार है कैबिनेट मंत्री का? हालांकि आप लोगों के कार्यकाल के वक्त में भी ऐसा कभी हुआ नहीं। देखिए, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते जरूर हमें अच्छा लगता कि कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो छत्तीसगढ़ को मिलता। इसलिए जरूरी था क्योंकि 9th अगर कोई स्टूडेंट पास हुआ है तो प्रमोशन होता है, उसका 10th में जाता है। 10th में अगर पास हुआ है तो 11th में जाता है। उसी प्रकार से अगर 4 बार पहले अगर राज्य मंत्री का दर्जा हमारे किसी भी दल के
सांसद महोदय को अगर मिला है तो वो अच्छी बात थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ जो है वास्तव में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। कारण ये है कि हाईएस्ट जो टैक्सेशन अगर हम बात करें कि सेंट्रल इंडिया में गुड्स में रेलवे सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ की ओर से केंद्र सरकार को देती है। इसके अलावा माइंस और मिनरल्स, चाहे हम कोल की बात करें, चाहे आयरन ओर की बात करें, चाहे सीमेंट प्लांट की बात करें, तो हाईएस्ट रेवेन्यू अगर हमारा राज्य अगर देता है तो निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना आवश्यक इसलिए था क्योंकि विकास की धुरी में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अब पीछे हो जाता है। अपनी बात अगर कैबिनेट मंत्री कहीं रखे सेंट्रल में तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रभाव बनता है। ये अच्छी बात है कि तोखन साहू को दिया गया है, लेकिन 10 सीट कांग्रेस के 10 सीट आम जनता ने यहाँ पर भर भर के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका सम्मान होना था निश्चित रूप से। अनुराग जी, जनता ने भरोसा बीजेपी को दिया और उस भरोसे का सम्मान कहीं ना कहीं नहीं हुआ। हाँ, 100%। प्रमोद जी, अनुराग जी से सवाल। रचना जी, सत्ता को लेकर सत्ता का सुख पाने का जो ये आदत है ना, ये कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता हमेशा सेवा के लिए प्राप्त करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो अधिकार रखता है जो माननीय हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। हमने कहा ना, हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के आम जनता के जीवन में जिस तरह में जो बढ़ोतरी हो, उनके अर्थव्यवस्था में जो बढ़ोतरी हो, उनके कार्य हो, ये लगातार होंगे। और आप देखें कि 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और इस अमृतकाल में 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देखिए, देश जो तरक्की कर रहा है ना अनुराग जी, उससे तो पूरी जनता खुश है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी पर भरोसा जनता ने जताया, जनता को भी ये एक आशा थी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को अब कैबिनेट मंत्री जरूर मिलेंगे। आप पड़ोसी राज्यों की देखिए ना बात, पड़ोसी राज्य ने भी तो 29 की 29 सीटें दी, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद रेशियो आप निकालेंगे तो वहां पर 5 लोगों को दिया गया है, 5 मंत्री, जिसमें से 2 राज्य मंत्री हैं और 3 कैबिनेट मंत्री। तो क्या छत्तीसगढ़ का यह अधिकार, छत्तीसगढ़ का यह हक नहीं बनता कि यहां भी एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए? आप टीस की बात कह रहे थे, क्या वाकई में आप सोचिए कि वाकई में क्या टीस नहीं होगी छत्तीसगढ़ के लोगों को? रचना जी, राष्ट्र प्रथम, समाज द्वितीय और स्वयं तृतीय, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। हमारे लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कतई किसी कार्यकर्ता के मन में कोई टीस नहीं है। मैं तो कहता हूं, मुझे लगता है ये टीस कांग्रेसियों के मन में है, तो जरा उनको कहे थोड़ा सा मेहनत कर लें। भूपेश बघेल जी इतनी प्रचंड हार के बाद केंद्र में कोई पदवत दिलवा दे उनको, अपने टीएस सिंहदेव जी को कुछ दिलवा दे, अपने किसी और मंत्रियों को कुछ दिलवा दे और ये जरा आपस में सम्मान प्राप्त कर ले। ये तो एक परिवारवाद से आगे नहीं निकल पाते। गांधी परिवार का कहना, गांधी परिवार का बोलना और गांधी परिवार का आदेश विरोधार्य करके रखने वाले लोग इस त्याग और तपस्या को नहीं जान सकते। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। ठीक है, मैं प्रमोद जी से लास्ट कमेंट ले लेती हूं। प्रमोद जी, लास्ट कमेंट दीजिए। उनके विकास का काम आपने अपनी बात रखनी है, आप प्रमोद जी को अपनी बात रखनी है। एक्चुअल में अनुराग जी शायद विषयांतर हो गए हैं। देखिए, 5,75,000 वोटों से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव जीते हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ केवल 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं, वहां से 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। हमको अपने प्रदेश से हमको गर्व होता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, लेकिन है तो हमारे भी लीडर ना भाई। विकास की धुरी में हमारा भी योगदान और हमारा भी पक्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार से बात अगर यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर रखते तो दुर्भाग्य है कि रायपुर शहर का कि यहाँ अंडरग्राउंड सीवरेज नहीं है। 5 साल सुनील सोनी जी यहाँ रहे जरूर सांसद के रूप में, लेकिन वो बातों को नहीं उठा पाई या उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई। अगर कैबिनेट मिनिस्टर होते तो 10 मिनट में ये सारी चीजें पूरी हो जाती। हमारा आशय जनता के विकास से है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में अंतर होता है और इसी वजह से कैबिनेट मंत्री का जब दर्जा नहीं छत्तीसगढ़ को मिला है तो निश्चित तौर पर उसकी टीस कहीं ना कहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।